हमने कुछ अच्छा दिखता नहीं ना, मैं वो बोलता हूँ। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है, खून आँखों से बहाता है ये सर किसका है। चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, खुद को नेज़े से गिराता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। जिस तरफ जाता है बाजार में सरे अकबर का, जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का, उस तरफ देखता जाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। रात होती है तो मासूम सी एक बच्चे को, रात होती है तो मासूम से एक बच्चे को नूर नेज़े से सुनाता है सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है जो सर किसका है। ये समा का आशना देखे कोई ख्वाहिश इसकी, ये समा आकाश ना देखे कोई ख्वाहिश इसकी, शिम्र जुल्फों से उठाता है सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है सर किसका है। खून आँखों से बहाता है सर किसका है। जी हादी भाई, मुजाहिद को रेडी हो जाओ। मुजाहिद मुज्जो, जी जी पढ़ रहे हैं। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वीडियो ऑन कर लो, वीडियो आनी छे। दिन से खाक पे हर शह का वफादार गिरा,
जीन से खाक पे हर शह का वफादार गिरा, ऐसे कोई ना गिरा जैसे अलमदार गिरा। जीन से खाक पे हर शह का वफादार गिरा, ऐसे कोई ना गिरा जैसे अलमदार गिरा। आँख में तीर कटे हाथ, बदन खून से लाल, याद आ जाता था सजाद को अब्बास का हाल। आँख में तीर कटे हाथ, बदन खून से लाल, याद आ जाता था सजाद को अब्बास का हाल। बेड़ियों में जो उलझ कर कभी बीमार गिरा, ऐसे कोई ना गिरा जैसे अलमदार गिरा। जाके दरिया पे भी प्यासे रहे मेरे आका, मश्क दांतों से संभाली जरा पानी ना पिया। यही कहता हुआ अब्बास का रहवार गिरा, ऐसे कोई ना गिरा जैसे अलमदार गिरा। आँख ना हो तो कोई बस कहाँ चल पाता है, हाथ होते हैं तो इंसान संभल जाता है। आँख ना हो तो कोई बस कहाँ चल पाता है, हाथ होते हैं तो इंसान संभल जाता है। जाने कैसे वो सकीना का वफादार गिरा, ऐसे कोई ना गिरा जैसे अलमदार गिरा। लुट गया दश्त में सब फातिमा ज़हरा का चमन, थर थराने लगा अब्बास का बेगोर बदन। जिस घड़ी खाक पे खूने शाह अबरार गिरा, ऐसे कोई ना गिरा जैसे अलमदार गिरा। आँख में तीर कटे हाथ, बदन खून से लाल, याद आ जाता था सजाद को अब्बास का हाल। बेड़ियों में जो उलझ कर कभी बीमार गिरा, ऐसे कोई ना गिरा जैसे अलमदार गिरा,
जीन से खाक पे हर शह का वफादार गिरा, ऐसे कोई ना गिरा जैसे अलमदार गिरा। सलवात बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। माशाल्लाह भैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फर्ज। बिस्मिल्लाह बड़बा। बिस्मिल्लाह भाई। अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जब सदरेजी से गिर पड़े अब्बा से वफा, जब सदरेजी से गिर पड़े अब्बा से वफा, जंगल से आई गिर जहरा की भी सदा, अकबर ने दौड़ कर शहे वाला से ये कहा, चलिए हुजूर नहर पे मारे गए चचा, बेदस्त दुश्मनों ने किया उस दिलेर को, रोआइए तराई में हैदर के शेर को। ये सुन के पीटते हुए उठे जमीन से शाम, फरमाया है गजब मेरे बच्चे हुए तबाह, ये क्या कहा के आंखों में दिन हो गया तबाह, मजलूम से बिछड़ गए अब्बास आहा, मुद्दत हुई तमाम सकीना के चैन की, थोड़ा पलक ने आज कमर को हुसैन की, ये के सुए नहरे चले शाहे करे बला, वानिंदे बेत होते थे शह के दस्तपा, अम्मा मथाना फर्क पे ने दोष पर रिदा, तस्वीर वार थे महे तने सिरते मुस्तफा, मक्तल की खाक से तने अनवर अटा हुआ, सीना खुला हुआ था गरेबा फटा हुआ, पहुँचे जुही तराई में बाधी गए पूरे आप, देखा तपा है खाक पे फर्जंदे बोतरा, शानों पे की नजर तो जिगर को रही नता, बस हाय भाई कह के गिरा वो फला जना, बेकार दस्तों पाथे
खुश खसाल के ले आए लाश तली अकबर संभाल के। मूरत के खून भरे हुए चेहरे पे दी सदा भैया हुसैन आया है आवाज दो जरा। है हाथ दोनों हाथ कदम से हुए जुदा बाजू के सत्ते इन तेरे शानों के मैं फिदा। भैया हमारे हाथ को बेकार हो गए हाथों के जा परे तैयार हो गए। सुन करे सदाए हजरत शबीर नामदार मौला लहू भरी हुई आँखों को ये सर के बाएं सर पे ये बोले वो जी ज़फ़ार तशरीफ आप लाए जहे इज़ोई चाहता है ये के सारे हुजूर हो इस तरह उसके गिर्द फिरू चूर चूर इस तरह उसके गिर्द फिरू चूर चूर ये कहते थे के फिर गई आंखों की पुतलियां ये कहते थे कि फिर गई आंखों की पुतलियां अरे हिस्सी के साथ आ गई सूखे लबों पे जा हसरत से देख कर तो शाहे इनको जा हसरत से देख कर तरफ शाहे इनको जा दुनिया से पूछ कर गए अब्बा से नौजवान दुनिया से पूछ कर गए अब्बा से नौजवान घोड़ा जरीन सा शह मशरफैन का घोड़ा जरीन सा शह मशरफैन का ये अफजल उठा के मर गया आशिक हुसैन का ये अफजल उठा के मर गया आशिक हुसैन का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हीरू भाई जज़ाकल्लाह हीरू भाई जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हीरू भाई, मुच्चू और वाजिद हुसैन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्निल हुसैन अत्तिफ़्लिर रज़ीहिल मुरम्मिय सरीहिल मशतिद दमन अल मसअद तमाहु फिस समाइल अनल्लाहु वल मलाबिन काहिदिल सदी अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इस वक्त की मजलिस वाक़अन एक अहम मुद्दे पर है और मजलिस इस फैलते हुए वबा से तमाम शियान हैदर करनार के हिफ्ज़ व अमान में रहने के लिए है। यह मजलिस एक रुख है दुआइया कलमात की सूरत में। मैं भी कुछ और पढ़ना चाहता था मगर मजलिस का उन्वान की है ही दुआ के दुआ के हवाले से बात करूँगा दो एक जुमले कहूँगा। इस मजलिस का उन्वान और मजलिस की वजह करने की यही है कि तमाम शियान हैदर कररार
इस वबा से महफूज रहे। और अज़ीज़ान गिरामी, जाहिर सी बात है ये मजलिस ये शफा है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि कुरान कह रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल आलमीन। जो कुरान नाजिल किया गया है ये शिफा है और मोमिनीन के लिए रहमत है। खुदा सलामत रखे, इस जुमले को महफूज कीजिएगा कि कुरान जो नाजिल किया गया है ये दुआ है, शिफा है और मोमिनीन के लिए रहमत है। कुरान में 114 सूरे हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। कुरान ये नहीं कह रहा है कि सूरह अलहम्द शिफा है, कुरान ये नहीं कह रहा है कि सूरह बकरा शिफा है, कुरान ये नहीं कह रहा है कि सूरह आले इमरान शिफा है, कुरान ये नहीं कह रहा है कि सूरह मायदा शिफा है, कुरान ये नहीं कह रहा है कि सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह नबा, सूरह तौहीद, सूरह कौसर शिफा है। नहीं, कुरान कह रहा है कि कुरान शिफा है। मतलब ये कि कुरान का चाहे कोई छोटा सूरा हो वो भी शिफा है, कुरान का कोई बड़ा सूरा हो वो भी शिफा है। यानी सूरह अलहम्द भी शिफा है, या ऐसे कहूँ कि कुरान का सबसे बड़ा सूरा सूरह बकरा भी शिफा है, कुरान का सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर भी शिफा है। कुरान का हर हर्फ शिफा, कुरान का लफ्ज लफ्ज शिफा, कुरान की आयत आयत शिफा। आप में से इतने अफराद जो सुन रहे हैं माशाअल्लाह, क्या इनमें से कोई शख्स ये कह सकता है कि नहीं नहीं सूरह अलहम्द शिफा है, नऊजुबिल्लाह सूरह बकरा शिफा नहीं है, बड़ा सूरा शिफा है, छोटा सूरा शिफा नहीं है, बड़ी आयत शिफा है, छोटी आयत शिफा नहीं है? नहीं, जैसे बड़ी आयत शिफा देगी वैसे छोटी आयत शिफा देगी, जैसे सूरह बकरा शिफा देगा वैसे सूरह कौसर शिफा देगा। लफ्ज लफ्ज में शिफा है, बड़ा सूरा भी शाफी, छोटा सूरा भी शाफी। देखिए कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है। जैसे कुरान का छोटा सूरा भी शिफा देता है, बड़ा सूरा भी शिफा देता है, सूरह बकरा भी शिफा देता है, सूरह कौसर भी शिफा देता है। ये कुरान कुरान सामित है, और कुरान सामित का कमाल ये है कि सूरा बड़ा हो या छोटा सूरा सूरा होता है, सूरा बड़ा हो या छोटा सूरा सूरा होता है, सूरा बड़ा हो या छोटा सूरा शिफा देता है, सूरा बड़ा हो या छोटा सूरा बरकत देता है। और इसी तरीके से ये है कुरान सामित। अब आओ कुरान नातिक की दहलीज पर। जैसे कुरान सामित छोटा हो या सूरा बड़ा हो, सूरा सूरा होता है, शिफा शिफा देता है, वैसे ही कुरान नातिक का कमाल ये है कि कुरान नातिक बड़ा हो या छोटा शाफी होता है। अब चाहे कुरान नातिक 50 साल की उम्र में हो या आगोश में लेटा हुआ हो, कुरान कुरान है, शफा देता है। और ये कारनामा ज़ाते हुसैन इब्ने अली ने करके दिखाया कि जब कुरान आगोश रिसालत में था तो फितर उसको शफा दे के बताया, जब ये कुरान आलम जवानी में मैदान करबला में आ गया तो खुद को बख्श के बताया कि कुरान छोटा हो या बड़ा कुरान शिफा देता है। कुरान बड़ा हो या छोटा कुरान शिफा देता है। जैसे सूरह अलहम्द शिफा वैसे सूरह बकरा शिफा। जैसे सूरह बकरा ये फर्क नहीं पड़ता कि आयत बड़ी है, वो एक अलग मसला है कि बड़ी आयत पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आयत का वजूद बड़ा है तो सवाब जरा ज्यादा होगा, छोटी आयत है तो सवाब जरा कम होगा, वो एक अलग मसला है। मगर शाफी सब है, बड़ी आयत भी शिफा देगी, छोटी आयत भी शिफा देगी। आया नहीं था एक शख्स मासूम के पास और आने के बाद कहा मौला आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं? फरमाया सूरह अलहम्द पढ़ के जिंदा करता हूँ। कहा ठीक है। चला गया, कोई मरा, उसने सूरह अलहम्द पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, रवायत कहती है 30 बार तक उसने सूरह अलहम्द की तिलावत की, मगर जिंदा तो जिंदा, हल्की सी सांस भी नहीं आई। वो आया मौला के पास, आने के बाद का आपने कहा था कि अलहम्द के जरिए जिंदा होता है, कहीं नहीं हुआ। इमाम ने कहा मैंने कहा था सूरह अलहम्द पढ़ के जिंदा होता है, तूने सूरह अलहम्द पढ़ा जरूर होगा मगर सुन, मारिफत अगर होगी तो ये असर करेगा, जितनी मारिफत होगी उस एतबार के साथ असर करेगा। अरे जबान अली की हो तो बिस्मिल्लाह पे जिंदा हो जाए, और अगर जबान दुश्मनों की हो तो पूरा कुरान पढ़ लो, फिर भी हिस्से में अजाब ही लिखा जाएगा, सवाब नहीं लिखा जाएगा। कुरान है जैसे कुरान सामित,
वैसे पुराने नातिक, जैसे पुराने सामित वैसे पुराने नातिक। अब अज़ीज़ान गिरामी एक जुमला मैं आपकी नज़र करूं और इसी पे देखिए कुरान नाजिल किया, क्या कहा? शिफा है और रहमत है। अगर कुरान रहमत है तो ये भी रहमतुल लिल आलमीन है, अगर कुरान शिफा देता है तो ये भी। मगर सुनिए, पुराने नातिक और पुराने सामित में जरा सा फर्क है। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आप कुरान देखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन आप कुरान 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 कहते रहे तो शायद क्या आपको सवाब ना मिले। इसलिए कि कुरान पढ़ने का सवाब है, कुरान लिखने का सवाब है, कुरान सुनने का सवाब है, कुरान समझने का सवाब है। ये कुरान है, कुरान पढ़ोगे तो सवाब, कुरान सुनोगे तो सवाब, कुरान लिखोगे तो सवाब, कुरान का तावीज़ बना के जो छोटे छोटे आते हैं गले में डाल लोगे तो सवाब। ये कुरान है। तो जैसे कुरान सामित पढ़ो तो सवाब, लिखो तो सवाब, सुनो तो सवाब, तावीज़ बना लो तो सवाब, वैसे ही अहले बैत की जात है। अली पढ़ो तो सवाब, अली लिखो तो सवाब, अली सुनो तो सवाब, लफ्ज़े अली गले में डालो तो सवाब। ये कमाल है। नारे हैदरी। या अली जैसे पुराने सामित है वैसे पुराने नातिक है। दुआ है अजीजान गिरामी, इनके वसीले से दुआ करनी है। ये शिफा देते हैं, ये मजलिस से शफा देती हैं, ये जिक्र अहले बैत शफा देता है। मैं जिस दिन शहादत की मजलिस थी तकलीफ में था, लेकिन बीबी ने हिम्मत दी, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, बीमारी रही, मजलिस पढ़ते रहे। ये जिक्र अगर याद रखिएगा, अगर हकीकतन अगर किसी को जिक्र अहले बैत शफा नहीं दे सकता तो दुनिया की कोई ताकत उसे सही नहीं कर सकती, और जिसे जिक्र अहले बैत शफा दे देगा उसे दुनिया की कोई ताकत बीमार नहीं कर सकती। ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। अहले बैत के जिक्र में शफा है, अहले बैत की मजलिस सुनने सुनाने में शफा है। अहले बैत का जिक्र करोगे तो शफा मिलेगी। और याद रखिए, अगर जुमला कहूँ, अगर जुमला पहुंच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा जैसे आप मुसलसल नमाज रहे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अहले बैत का जिक्र करोगे तो दुनिया में शफा मिलेगी, आखिरत में शफाअत मिलेगी। और अगर अहले बैत का जिक्र नहीं करोगे तो दुनिया में लानत मिलेगी, आखिरत में जहन्नम मिलेगी। कोई नहीं बच सकता। अगर करोगे तो दुनिया में शफा, वहां शफाअत। ये जिक्र ही ऐसा है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा ही ऐसा है कि जबान पे आता है तो जबान पाक हो जाती है। जबान, एक शेर है, पता नहीं क्यों मुझे आजकल शेर ज्यादा याद आ रहे कि जिसके भी दिल में उल्फत सरवर हुआ करे, ये मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह किसी दिन वहां पर। जिसके भी दिल में सरवरे उल्फत हुआ करे वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। जिसके भी दिल में उल्फत सरवर हुआ करे वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। और लाजिम है हर बशर पे इताअत हुसैन की, लेकिन किसी का खून नजिस हो तो क्या करे। वाजिब है हर बशर पे इताअत हुसैन की, लेकिन किसी का खून नजिस हो तो क्या करे। लहू नजिस होता है तो जिक्र अहले बैत नहीं हो सकता। देखिए, कुरान का गले तक आ जाना और है, मगर कुरान दिल में तभी उतरेगा जब दिल में कुरान से पहले वारिसाने कुरान मौजूद हो। इसलिए कि कुरान और अहले बैत का एक दूसरे से इतना गहरा और मजबूत रिश्ता है कि कुरान को समझने के लिए दरे अहले बैत पे आना है, अहले बैत को समझना है तो दरे कुरान पे आना है, कुरान की आयतों को समझना है तो वारिसाने कुरान से समझना है, और वारिसाने कुरान को समझना है तो कुरान से समझना है। कुरान हकीकतन तफसीर अहले बैत बयान करता है और अहले बैत तफसीर कुरान बयान करते हैं। मौलाना मीसम ज़ैदी लखनवी का ये शेर कि कुरान क्या है, कुरान में है क्या, वो कहते हैं कि अली के इश्क का, अली की मदह का दीवान लिख दिया जाए, अली की मदह का दीवान लिख दिया जाए, फिर उसकी जिल्द पे कुरान लिख दिया जाए। ये है ज़ाते अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान कसीदा ही अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सूरह तौहीद, मौला ने फरमाया कि सूरह तौहीद में अल्लाह ने हमारा जिक्र किया। सूरह कौसर शान फातिमा बयान कर रहा है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अली की विलायत बयान कर रही है। फकुल तालू नदउ अबनाअना, आया मुबाहिला में पंजतन का जिक्र है। इन्नमा युरीदुल्लाह, घर में
इकट्ठे हुए चादर के तले पंजतन का जिक्र है। ये कुरान है जो जिक्र अहले बैत कर रहा है। ये बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का तो कमाल ही ये है। अजीजों याद रखिएगा, ये तोहफा है आज की मजलिस का, और इससे प्यारा तोहफा मैं आपको दे नहीं सकता। बिस्मिल्लाह में शफा बहुत है, बिस्मिल्लाह से अच्छा तोहफा आज आपको शायद मैं ना दे सकूं। और दूसरी मजलिस में अगर याद रहा तो इसकी वजाहत करूंगा। बिस्मिल्लाह के लिए ताकीद की गई है, और आप देखते हैं कि नमाज ज़ोहरैन भी हम इख्फा पढ़ते हैं, खामोशी से पढ़ते हैं, मगर बिस्मिल्लाह के लिए ताकीद है कि बिस्मिल्लाह जब भी पढ़ो तो बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ो। बिस्मिल्लाह को खामोशी से पढ़ने का हुक्म नहीं है, बिस्मिल्लाह को जोर से पढ़ने का हुक्म है। और नमाजों में भी जो नमाजें खामोशी से पढ़ी जाती है उसमें भी कहा गया कि बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ो। आप देखते हैं नमाज ज़ोहर में जब जमात होती है तो हम बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ते हैं, सूरा आहिस्ता पढ़ता है। दुश्मनों की साजिशें ये रही कि दुश्मनों ने सूरे जोर जोर से पढ़ लिए मगर बिस्मिल्लाह को खामोश कर दिया। ये बिस्मिल्लाह आखिर है तो कुरान ही की आयत, तो बिस्मिल्लाह को छुपाने की गर्ज क्या है? अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं है, बिस्मिल्लाह एक कसीदा-ए अली है जो मुकम्मल कसीदा है। लोगों ने अली के बुग़्ज़ में बिस्मिल्लाह को साकित कर दिया, लेकिन हमारे उलमा ने और मासूम की हदीस है बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ो। ये बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह कह के जोर से पढ़ने का वजह नहीं है कि बिस्मिल्लाह इसलिए जोर से पढ़ी जाए कि आयत ऐसे तो और भी है, बिस्मिल्लाह ही के लिए ताकीद क्यों है? कब बिस्मिल्लाह इसलिए जोर से पढ़ो ताकि जमाने में अली के फजाइल आश्कार हो जाए, इसलिए कि मुकम्मल कुरान बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह बे में है, बे में है, और नुक्ता ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब का बिस्मिल्लाह को हमेशा जोर से पढ़ो। तो खुदा जिस उन्वान से मजलिस मुनाकिद की गई है, और आगे भी मुकम्मल मजलिस है और काफी मजलिस है और मुस्तकिल आप हमारे कांटेक्ट में, सबके कांटेक्ट में है, इंशाल्लाह होती रहेंगी। दुआ करें आप लोग बैठकर, परवरदिगार सबको सलामत रखे। और इस वक्त इस उन्वान के तहत ये मजलिस हो रही है, परवरदिगार कराने वाले को भी सलामत रखे, सुनने वाले को भी सलामत रखे, पढ़ने वालों को भी सलामत रखे। जो जिस एतबार से इन मजलिसों में शिरकत कर रहा है, परवरदिगार सबको सलामत रखे। आप जानते हैं इन मजलिसों के वजह से खुदा की कसम हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वरना लॉकडाउन में एक दूसरे की खबर भी नहीं है कि हो क्या रहा है। यह कमाल है जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हम एक दूसरे की खबर है कि हम कर क्या रहे हैं, किसकी तबीयत सही नहीं है, किसकी तबीयत खराब है। खुदा इस जिक्र अहले बैत को सदके में हमें हमेशा सलामत रखे। अजीजों, हमारी वजह से जिक्र अहले बैत नहीं है, जिक्र अहले बैत की वजह से हम हैं, जिन्होंने मजलिसों में हिस्सा लिया, जान से माल से, जो जिस तरीके से सुनने में जो मुस्तकिल शिरकत कर रहे हैं, परवरदिगार सबको सलामत रखे। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी सलामत रखे, और परवरदिगार सबको तौफीक दे कि मुस्तकिल मजलिसों में शरीक होते रहें। परवरदिगार इन मजलिसों के सदके में हमें सलामत रखे। दुआ है अज़ीज़ों, दुआ ही मजलिस दी है। और एक जो रवायत और एक जुमला मैं मसायब का सुनाऊं, और बड़ा क़यामत खेज़ एक ही जुमला है बस मसायब का, और रोने के लिए आपके लिए काफी होगा। दरबार में एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, और जानते हो जुल्म क्या हुआ था? देखिए, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कैद हुए ना, शहजादी ज़ैनब, शहजादी कुलसूम, मैं एक ही जुमला है अज़ीज़ों, मुझे नहीं पता कि मैं इस जुमले को कैसे और किस तरीके से मैं इस जुमले को आपकी नजर कर पाऊंगा। जुमला बड़ा क़यामत का है, और जुमला इस तरीके से है, जब काफिले को असीर करके बाजार कूफा और दरबार कूफा से गुजार कर रख कर शाम में लाया गया, और बाजार शाम में घुमाते हुए जब दरबार शाम में काफिला दाखिल हुआ तो हुसैन की बहन, हुसैन की बेटी सब दरबार में कैदी बन के खड़े हैं। हर बीबी अपने सर को एक दूसरे के पीछे छुपाए हुए थी, कांधे पे रख रखे, मगर एक नन्ही सी बच्ची थी जिसके बाल भी छोटे थे, जो कभी एक बीबी के पीछे छुप जाती थी, कभी दूसरी बीबी के पीछे छुप जाती थी, मगर उसके गले में रसन थी। गले में रसन का मतलब समझ लो ये फिक्रा कैसे लिखा है, और इसको तसव्वुर कीजिएगा कि ये कहना कि कभी इस बीबी के पीछे कभी इस बीबी के पीछे कैसे छुपती थी जबकि गले में रसन थी। सिर्फ नतीजा यही निकलता था कि कभी सर इधर घुमा लिया करती थी, सर इस बीबी के पीछे कर दिया। ये हालत थी अजीजों। जुमला रात को मसायब पढ़ूंगा दूसरी मजलिस में इसी फिक्रे को, लेकिन एक फिक्रा इस वक्त सुनो, और इस फिक्रे के बाद खुदा सबको सलामत रखे। मेरा दिल तक दूसरी रवायत पढ़ने का, लेकिन अब ये जुमला आ गया है तो बस ये फिक्रा सुनते चलो।
जब सारी बीवियां दरबार में थी, जालिम तख्त पे बैठा था, तो जनाब ज़ैनब ने जो खुतबा दिया है, खुदा की कसम ऐसा खुतबा दिया कि दरबार में इनकलाब आ गया। और अनकरीब था कि इनकलाब आ जाता, अनकरीब था कि तलवारें निकल जाती। यजीद ने एक बड़ी बेहुरमती की जिसकी वजह से कोहराम मच गया। और जानते हो क्या, तश्त में हुसैन का सर रखा हुआ था, तश्त में हुसैन का सर रखा हुआ था। यजीद ने बेहुरमती ये की कि तश्त पे सर था, सर पे खानपोश था, ढका हुआ था, सर से खानपोश को हटाया। एक छड़ी थी, जिस छड़ी से हुसैन के दंतान मुबारक पे मारना शुरू किया। हुसैन के दंतान मुबारक पे अजियत देना था। दरबार में कोहरा मच गया, बीबी रोने लगी। मगर एक साहबी रसूल बैठा था जो उठने के फौरन बाद का, यजीद मैंने देखा है कि जिन लबों पे, जिन दांतों पे तू छड़ी मार रहा है, एक नाना रसूल जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, वो इन्हीं लबहाए मुबारक के बोसे लिया करते थे। मगर आज जुल्म की इंतहा हो गई। जिन लबों को नबी चूमा करते थे, उन लबों पे जालिम की छड़ी है। वाह गरीब, वाह हुसैन। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़क़ बक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्र इलाही बिहक़्क़ि अबिहा व बालिहा व बनिहा। बारेला हमारी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फरमा। हुसैनियत के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। जो मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला है, उस परेशानी को दूर फरमा। और हमारे मदरसा की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बक़ी की जन्नत से तामीर फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। मोमिनीन सदके में हमें कुव्वत गोयाई और मुकम्मल सेहत अता फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। बानियाने मजलिस, हाज़िरीन मजलिस की दिली नेक हाजात को कबूल फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। कि हम उनके नासिर व आवान में शुमार हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़ियारत इमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह व अला अरवाहिल तहल्लत बिफनाक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ित बक़ियल लैल वन नहार वला जअल वला आखिर अलहद मिन ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल ग़रबा। अस्सलामु अलैकुम मईना ज़फ़ा वल फ़ुख़रा। अस्सलामु अलैकुम या शम्स शुमूस व निसन नफूस। अस्सलामु अलैकुम या अलमतुन वरदतूस। अस्सलामु अलैकुम या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही का जिस्मिल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या फातिमा अलमतुन वरदतूम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अल अजल। अस्सलामु अलैकुम या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम या मज़हर अल ईमान। अस्सलामु अलैकुम इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना हादा अजलल्लाहु फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलवात। अली अरे खैबरी, याली नारे सफदरी, याली नारे पंजतनी, याली नारे खदीरी, याली नारे गजमफरी, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाना माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया वाजिद भाई, वाजिद बेटे और मुज्जो हीरो भाई, मौलाना, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया माशाल्लाह। रात में 2 मजलिस हैं, एक 8 बजे, एक 9:30 बजे। आप हज़रात से जरूर शिरकत की गुजारिश। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 2 मजालिस है, 8 बजे एक है, 9:30 बजे। इल्तिमास दुआ जरूर, आप भी मौलाना दुआ में याद रखिए जरूर। मौला की जमानत में। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, शुक्र, सबका शुक्रिया, खुदा हाफिज।